हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू गेट गुड एआर इन गेट एग्जाम। यानी कि वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एक ऐसी रैंक दिला दें कि आप टॉप आईआईटीज में, आईआईएससी बेंगलोर में या फिर अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, वो चाहे इंडिया में हो या फिर अब्रॉड हो, उनमें आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो सकें या इवन आप पीएचडीज के लिए एलिजिबल हो सकें। और उसी के साथ साथ कुछ लोगों के लिए जो प्रायोरिटी भी हो सकती है, कैसे आप पीएसयूज में अपनी ड्रीम जॉब को ग्रैब कर सके, में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चलिए देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है मेरे अकॉर्डिंग, आस्क योरसेल्फ, डू यू वांट टू अपीयर और प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम। यानी कि सबसे पहले आपको सवाल ये खुद से पूछना पड़ेगा कि आप इस एग्जाम में जस्ट अपीयर होना चाहते हैं कि आपके दोस्त ने गेट एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया है तो आपने भी किया है, आपका जो ग्रुप है उसने किया है तो आपने भी किया है, टीचर के कहने पे किया है, यहां से सुना है, वहां से सुना है, इवन कोई भी फैक्टर हो सकता है, या फिर रियली आपके एक माइंड में था शायद थर्ड ईयर से या फर्स्ट ईयर से, या फिर इवन आपने ड्रॉप किया, उसके साथ भी कोई भी फैक्टर हो सकता है। वो अगर आप रियली उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए है। क्योंकि अगर आप गेट की वेबसाइट पर जाएं तो उन्होंने एक एनालिटिक्स मेंशन की हुई है कि कैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं ईयर बाय ईयर। यानी कि अगर आप पिछले 5 से 7 साल या इवन 10 साल की बात भी कर लें अगर, तो आप देखेंगे कि मोस्टली आपके जस्ट 30,000 या 40,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुआ करते थे इस एग्जाम के लिए, अगर पर स्ट्रीम की भी बात करूं तो मैं। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि लगभग 4 लाख से लेकर 5 लाख कुछ स्ट्रीम में, या ऑन एन एवरेज आप कह लें कि 2.5 से लेके 3 लाख स्टूडेंट तो एटलीस्ट अपीयर हो ही रहे हैं पर ब्रांच के लिए। तो इनमें से आप क्या समझते हैं कि सभी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर, और मैं भी इसमें बिलीव करता हूं, ओनली 10 to 20% स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो सीरियसली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आपको इसीलिए कह रहा हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन खुद से पूछना है कि आप इस एग्जाम में रियली अपीयर होना चाहते हैं या फिर आप अपीयर होने के साथ साथ इसके साथ में सीरियसली भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप यकीन मानिए ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको लाइफ में काफी हायर रैंक पर पहुंचा सकता है, बहुत कुछ दिला सकता है। तो इसलिए अगर आपको इसका जवाब मिला है कि जी हाँ बिल्कुल मैं प्रिपेयर करना चाहता हूं इस एग्जाम के लिए, तो आइए आपको नेक्स्ट पॉइंट पर लेके चलते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरा फर्म डिटर्मिनेशन। आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी आपको लाइफ में गोल अचीव करना है, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्जाम, लेकिन आपको अगर कुछ भी लाइफ में गोल अचीव करना है तो ये जो फैक्टर है, यानी कि ये जो फर्म डिटर्मिनेशन वाला फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। इसको मैं सिंपल भाषा में कह सकता हूं कि जिद है एक, कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे ये करना है तो ये करना है। अगर लाइफ में आपने किसी भी एक पॉजिटिव चीज के लिए ये एक फैक्टर ध्यान में रख लिया कि फर्म डिटर्मिनेशन आ गई कि अगर मुझे आईआईटीज में एडमिशन लेना है एमटेक के लिए तो लेना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तो आप यकीन मानिए आप इजीली कोई भी गोल या कोई भी टारगेट लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो जिद कीजिए कि हाँ मुझे चाहिए एडमिशन, मुझे वो पीएसयू जॉब लेनी है, तो आप ये समझ लीजिए आपने अपना 20 से 30% काम ऑलरेडी डन कर दिया है। तो जिद कीजिए जरूर, अच्छी बातों के लिए, ये नहीं कि मम्मी पापा से आप शिकायत कर रहे हैं कि मुझे वो वाला स्मार्टफोन चाहिए, वो वाला चाहिए। सिर्फ अच्छी बातों के लिए जिद जरूर कीजिए, फर्म डिटर्मिनेशन रखिए कि बिल्कुल मुझे चाहिए, तो ये जॉब चाहिए, इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो बिल्कुल मुझे चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन।
अब ये मोटिवेशन जो वर्ड है ये ना सिर्फ आपको गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप ये समझ ले कि लाइफ के हर स्टेप पे आपको ये वर्ड काम में आने वाला है। मोटिवेशन बेसिकली इस पर आप घंटों बोल सकते हैं, घंटों लेक्चर्स दे सकते हैं, या इवन आपने काफी कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ी होंगी। तो जनरली वो क्या करते हैं, वो जनरली आपको बूस्ट करते हैं, ये आपको आपका जो एम है उसकी तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको रुकना नहीं है, बस बढ़ते जाना है। तो इस केस में मोटिवेशनल फैक्टर्स आपके अकॉर्डिंग बहुत सारे हो सकते हैं। आपके माता पिता आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो मोटिवेट कर सकते हैं, कलीग्स मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है वो है कि पीएसयू में आपकी जो ड्रीम जॉब्स हैं, यानी कि अगर आप इनके बारे में कैलकुलेट करना स्टार्ट करें या इनके बारे में सोचना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन फैक्टर भी मिलने लग जाएगा यहां से। या फिर अगर कोई लोग आईआईटीज में या फिर आईआईएससी बेंगलोर में या फिर अब्रॉड भी मास्टर्स में या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जस्ट उसके स्टडी एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए कि क्या कुछ आपको वहां पर मिलने वाला है। तो आप ऑटोमेटिकली प्रेरित होंगे। जब भी आप एनर्जी लेस महसूस करेंगे, अपने आप को लेस एफिशिएंट महसूस करेंगे, तो आप हमेशा अपने उस गोल को रिवाइज कीजिए कि आप देखिए कि क्यों आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यों आप गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो बिलीव मी, आपको जरूर यह एहसास होगा कि आपको किसी न किसी की ड्रीम जॉब के लिए अब जाना है या किसी न किसी आईआईटीज के लिए या मास्टर्स के लिए जाना है, तो ये आपको बहुत जल्दी प्रेरणा देने वाले हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा गुड स्टडी मटेरियल। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है इसमें फैक्टर कि स्टडी मटेरियल आपका काफी अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में मैं आजकल देखता हूं कि काफी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि गेट के नाम से बेची जा रही हैं, लेकिन उनमें वही सेम आपका अगर कह लो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं या प्रॉपर मटेरियल नहीं है। तो जैसे कि अगर आप हमारी बीएसएनएल सीरीज के फर्स्ट लेक्चर से फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि स्टडी मटेरियल आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, या जो सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल हो सकता है वो है आपकी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक्स जो आपने अपनी स्टडी के दौरान, यानी कि आपने अगर बीटेक के लिए पढ़ा है तो जो बीटेक्स में आपने बुक फॉलो की है उन्हीं को ही आप अपनी रेफरेंस बुक मानिए या उन्हीं को आप पकड़ के रखिए। लेकिन इस केस में आपको करना क्या होगा कि स्टडी मटेरियल तो आपको यही फॉलो कर लेंगे तो चलेगा, इवन मैं आपको बुक्स वगैरह के नेम्स भी मेंशन कर दूंगा। सो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उसकी स्थिति नहीं है कि वो कुछ इतना स्टडी मटेरियल परचेज कर सके या फिर सारी बुक्स परचेज कर सके, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो बुक्स आपने बीटेक में पढ़ी हैं उन्हीं को ही फॉलो कीजिए। बस आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको उन बुक्स को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू गेट सिलेबस। ये आपको काम करना है कि गेट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जो टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं जस्ट वही आपको स्टडी करने हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से कहता आ रहा हूं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बिलीव मी काफी सारी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और गेट जो एग्जाम है ये कंसेप्चुअली बेस्ड ही होता है, इसमें आपकी नॉलेज को परखा जाता है, कॉन्सेप्ट्स को आपके देखा जाता है। अगर किसी वे में मैं कहूं तो इजी एग्जाम में से एक एग्जाम है गेट एग्जाम। किस वे में कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपकी कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर, तो गेट एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल में आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बुक्स आपने बीटेक में स्टडी की हैं सेमेस्टर वाइज या फिर कुछ और रेफरेंस बुक्स भी मैं आपको बता दूंगा, उनमें उनको आपको फॉलो करना है, लेकिन स्ट्रिक्टली एज पर गेट सिलेबस, यानी कि गेट सिलेबस को ही हमें बेस मानते हुए उनसे स्टडी करनी है। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि स्टडी मटेरियल इनफ है, क्योंकि जो आप फर्दर टेस्ट सीरीज वगैरह करेंगे या फिर और भी हमारे प्रीवियस एग्जामिनेशन के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आप करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। अब
ये जो एक दो टर्म है, एक है हार्ड वर्क, एक है स्मार्ट वर्क। यानी कि मैंने जैसे कि कहता रहा हूं, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है आपके पास गेट एग्जाम में या फिर आप कहें किसी भी एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप सक्सेसफुल हो सके बिना इस वर्ड के। हार्ड वर्क तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन इस एग्जाम में एक और वर्ड इंक्लूड हो जाता है, वो है स्मार्ट वर्क। थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना है वो ये है कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सारा सिलेबस मेंशन है इसमें कि आपको 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। इसके बारे में भी मैं एक अलग से एक वीडियो आपको बना दूंगा कि 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है, उसमें आपके मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट हैं कि 15 नंबर का आपका एप्टीट्यूड पोर्शन वगैरह आएगा और उसके बाद में 15 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स आएगा। इसी तरीके से 70 मार्क्स में आपका जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, यानी कि जिन सब्जेक्ट्स पर आपकी कमांड है सिर्फ उन्हीं को ही फोकस करें, और इन जो और सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आपका मैथ्स हो गया है या फिर जनरल एप्टीट्यूड हो गया है, इन पर थोड़ी सी वर्क करें तो भी आप एक अच्छी रैंक गेट में अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं हार्ड वर्क भी करना है लेकिन स्मार्टली। काफी आपको कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका जो अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं वो है हाउ टू प्रिपेयर माय टाइम टेबल। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो मेरा उन सभी को एक ही जवाब होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट का मतलब है स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, स्टॉप वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। यानी कि अगर आपने इस वर्ड पर ध्यान दे लिया ना तो आप बिलीव मी आप सभी एक बहुत अच्छा टाइम मैनेज कर सकते हैं। आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उससे कोई उसकी टिप्स को फॉलो करें टाइम टेबल बनाने के लिए। अगर इस वर्ड पर आपने अपनी कमांड ला दी ना कि आपने टाइम वेस्ट करना या फिर टाइम कहां कहां आपका जा रहा है उसको एनालाइज करना सीख लिया और उस पर रोक लगा दी तो आप इजीली अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका, तो देखिए ये एक ऐसी चीज है टाइम टेबल कि अगर मैं आपको बता भी दूं तो मैं 100% श्योर हूं कि लेस देन 1% भी इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि लाइफ जो है वो आपके अकॉर्डिंग चलती है। यानी कि आपकी लाइफ की जो सर्कमस्टांसेस हैं, आपकी लाइफ में क्या कुछ घटित हो रहा है वो आप जानते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहली जो चीज बताई थी कि फर्म डिटर्मिनेशन, कि अगर आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय है, अगर आप चाहते हैं मुझे करना है तो आप इसको ऑटोमेटिकली अचीव कर लेंगे, आप इसको ऑटोमेटिकली बना लेंगे। टाइम टेबल अब आपका कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 3rd ईयर में हो सकते हैं, 4th ईयर में हो सकते हैं, कुछ किसी स्टूडेंट्स ने आप में से ड्रॉप भी क्या हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें या बहुत सारे आप में से ऐसे भी होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके काफी ईयर्स से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो उनके आप अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल अपने आप क्रिएट कीजिए। बस ध्यान में रखना है कि आपको इस वर्ड पे कमांड लानी है कि स्टॉप वेस्टिंग टाइम। इस चीज को आपको बचाना है, अपना टाइम वेस्ट करने से बचाना है। आज बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया हो, आपके यूट्यूब वीडियोस हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये सभी बेकार हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इन पर जाने के बाद एक बार ये मतलब समझ लें कि स्टूडेंट्स की या फिर एक ह्यूमन बीइंग की एक प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा एक ऐसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसमें उसको इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट आपको कहां पर आ रहा है? और जब खास तौर पे एडमिशन का टाइम चल रहा हो या फिर एग्जाम्स का टाइम चल रहा हो तो उस टाइम पे मोस्टली आपका सभी का मन करेगा कि मूवीज देखनी है या फिर आपको कुछ ना कुछ कॉमेडी शोज देखने हैं। तो उन सब से आपको टाइम बचा करके व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से थोड़ा सा आपको आइसोलेट होना है, थोड़ा सा अलग होके उस टाइम को बचा करके और वो टाइम लगाना है आपको अपनी प्रिपरेशन में। तो यकीन मानिए आपको अल्टीमेटली रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे और आप खुद ही अपना टाइम टेबल डिजाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है इस एग्जाम के लिए, तो इस टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दूसरे लोगों के साथ में। तो होप कि ये भी चीज आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट मैं देखता हूं, नेक्स्ट क्या है? फोकस। जी हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
वैसे तो ये जो फैक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका हर एक एग्जाम के लिए, लेकिन मैं इस एग्जाम में क्यों आपसे बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे इसको लिया क्यों है फोकस तो वैसे पूरी लाइफ में ही आपको जरूरी है फोकस होना। कोई भी आपका एम है उस पर फोकस होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं क्यों इसको बता रहा हूं, क्योंकि आज अगर आप देखें, मैं मोस्टली ये देखता हूं या स्टूडेंट से अपने बात करता हूं, सो उनमें से मोस्टली आप स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल गेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप में से काफी लोग सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ना सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिए यानी कि गेट और यूपीएससी आईएएस वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बल्कि वो नॉन टेक के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि बैंकिंग एग्जाम हो गए, आपके एसएससीज हो गए हैं। मैं उनको बिल्कुल भी ये मतलब इग्नोर नहीं कर रहा हूं या उनको गलत कह रहा हूं, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेंगी कि आप रियली इसी एग्जाम के लिए यानी कि गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप में से मोस्टली नॉन टेक एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा लेकिन काफी मुश्किल हो जाएगा कि आप फोकस कर पाए। तो अगर आप नॉन टेक पे फोकस कर रहे हैं तो आप नॉन टेक पर फोकस कीजिए। इट डजेंट मैटर कि कौन बेटर है कौन वो, इनके बीच में कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आप गेट पर ही सिर्फ फोकस करना चाहते हैं तो सिर्फ गेट पर फोकस कीजिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और अगर आप नॉन टेक के लिए अपने आप को कंपैटिबल समझते हैं, कंपैटिबल इन द सेंस आपको अच्छा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो इजी हैं आपके अकॉर्डिंग, तो आप नॉन टेक के लिए जाइए, बैंकिंग वगैरह एसएससीज वगैरह के लिए प्रिपेयर कीजिए। ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस फील्ड में कामयाब होते हैं। तो लेकिन अगर आप सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरा यहाँ पर मानना है कि फोकस आपको करना पड़ेगा सिर्फ गेट पर। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में क्या है, प्रैक्टिस में आपका है कि जो कुछ आपने अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ा है उनमें जो कुछ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पे भी काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो जो कुछ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस करनी है उनमें से भी वो करनी है आपको गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, यानी कि जो लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, उनको ध्यान में रखना है। और इन्हीं पेपर्स के अकॉर्डिंग ही आपको जो अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी इसी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इन द सिंपल वर्ड अगर मैं कहूं तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको फॉलो करने हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको प्रैक्टिस करना है। फिर अगर आपके टेक्स्ट बुक में या फिर कुछ और बुक्स में आपको बता दूंगा उनमें आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ गेट एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आनी भी बहुत जरूरी है। तो एक्यूरेसी जो है वो आपकी आएगी स्पीड से, या सॉरी एक्यूरेसी जो आएगी वो आएगी आपकी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। इसका मतलब है अल्टीमेटली आपको सक्सेस, ये सक्सेसफुल होने वाले हैं अगर आपके पास ये दो कमांड आ गई हैं। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्ट सीरीज मैं किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को वर्बली रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको जो भी बेटर लगती है, जो भी आपको टेस्ट सीरीज बेटर लगती है वो आप जरूर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपका बेसिकली होगा क्या, आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप ऑल इंडिया या फिर किसी जोन में कहां पर लाई कर रहे हैं और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर आपको और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। तो आप किसी भी एक ब्रांड की टेस्ट सीरीज ले लीजिए और उनके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट भी दीजिए और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट दीजिए। आपको काफी आप खुद को एनालाइज करने में मदद मिलेगी। जहां पर आप कमजोर होंगे उन फील्ड पर आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, समझना है कि कहां कुछ कमी है, तो इससे आप काफी बेटर ढंग से खुद को समझ सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन जरूर कीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है गेट एग्जाम क्रैक करने का। उसके बाद है रिवीजन। जी हाँ, रिवीजन
ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि अगर आपने काफी कुछ पढ़ लिया है, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस फैक्टर पर आपने ध्यान नहीं दिया है, तो आप यकीन मानिए आपका वो जो सारा पढ़ा हुआ है वो बेकार होने वाला है, उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठेंगे और आप वहां पर एनालाइज करेंगे या रियलाइज करेंगे कि मैंने पढ़ा तो है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा क्या पढ़ा है, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के लिए मैं एक ही ट्रिक यूज करता हूं कि आप पहले तो वीकली रिवाइज कीजिए, जो कुछ आपने पढ़ा है उसको वीकली रिवाइज कीजिए। फिर अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो आप उसको थोड़े और टाइम बाद भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन वीकली, फिर सेकंड वीक आप उसको रिवाइज कीजिए, फिर आप उसको मंथली रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 3 मंथ्स में रिवाइज कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आई होप कि आपको जो टॉपिक है वो लाइफ टाइम याद रहने वाला है। लाइफ टाइम भी ना कहें तो काफी लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। तो रिवीजन आपको जरूर करना है, और रिवाइज आपको इसी वे में करना है कि आप वहां पर उनको रिक्रिएट कर पाए उन टॉपिक्स को एग्जाम में, क्योंकि वहां पर आप काफी पैनिक हो जाते हैं एग्जाम को देख के। तो रिवीजन आपको इस तरीके से करना है कि कोई भी आपका टॉपिक हो उसको आप वहां पर रिक्रिएट कर पाए, उसको ध्यान रख पाए। तो रिवीजन आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है स्लीप। जी हाँ, अब जो ये कुछ फैक्टर आने वाले हैं ये आपके आसपास के माहौल, आपकी लाइफ के ऊपर होने वाले हैं। तो एक है स्लीप। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि स्लीप जो है ये एक बेसिकली ह्यूमन की नीड है, इसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो स्लीप आपको प्रॉपरली लेनी बहुत जरूरी है, और इसमें भी मैं आपको फिक्स नहीं कहूंगा कि आप 8 आवर्स की लीजिए, 7 आवर्स की लीजिए, क्योंकि एक रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च आई है उसमें कहा गया है कि ये जो नीड का ये जो स्लीप का टाइम है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंगली, आपको सभी को पता होता है उनको लिए कितनी घंटे की नींद जरूरी है, तो 6 to 8 आवर्स आप अकॉर्डिंगली नींद जरूर लीजिए। और नींद जो लीजिए आप प्रॉपर टाइम पे लीजिए। यानी कि अगर कुछ लोगों को रात में पढ़ने की आदत है कि वो रात में बेटर समझते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी दिन की एफिशिएंसी काफी डाउन हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने जब टाइम टेबल बनाएं तो इसमें इंक्लूड करें ये फैक्टर, यानी कि स्लीप जो है इसको आप सबसे प्रायोरिटी दें, और इसमें ध्यान रखें कि प्रॉपरली आप दिन को जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करने मतलब क्या है कि 4 AM 5 AM जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे तो आप आई थिंक काफी अच्छा एफिशिएंट वर्क कर सकते हैं। तो स्लीप को बहुत जल्दी ध्यान दीजिए और इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद है हमारा फूड। जी हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कई लोग आजकल जैसे कि हम सभी जंक फूड्स वगैरह या फिर अनहाइजीनिक कभी कभी खा लेते हैं, तो आपको फिलहाल अगले कुछ महीने इन चीज को अवॉइड करना है कि फूड आपको जो लेना है वो अकॉर्डिंगली मतलब लाइट फूड लें। अगर आपका कोई डाइटिशियन आपके जान पहचान में है उनसे आप कोई एक डाइट प्लान बनवा सकते हैं अपने लिए, अगर आपको पॉसिबल हो। नहीं तो मेरी आपसे यही सलाह है कि जंक फूड्स को या फिर बाहर के फूड्स को आप अवॉइड करें, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सपोज कीजिए आपने खाना गलत खा लिया और 7-8 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ गया तो काफी लॉस होने वाला है। तो ये भी आप फैक्टर ध्यान में रखिए कि फूड आपका अकॉर्डिंगली हो, कि लाइट फूड लें आप। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी कि सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि सेहत का भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। आपको इस टाइम पे डिसीजन जो लेने हैं अपनी मतलब सेहत के प्रति वो बहुत ही सोच समझ कर लेने हैं। कोई भी काम आपको ऐसे ही नहीं कर देना है कि जैसे अभी तक स्टूडेंट लाइफ में होता है कि चलो यार ये करते हैं या ये है। जस्ट आपको कोई भी अगर डिसीजन लेना है बहुत ही सोच समझ के लेना है, अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए लेना है। क्योंकि अगर आपका सपोज कीजिए आप बीमार हो गए हैं, 7 to 8 डेज या 3 to 4 डेज आपके वेस्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जब कंपटीशन में सपोज कीजिए इस टाइम पे आप 5th लेवल पे थे, तो अल्टीमेटली आप उसके पे 7th लेवल पे जाने वाले हैं, 8th लेवल पे जाने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है, ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपकी प्रोग्रेस अल्टीमेटली डाउन होने वाली है। तो हेल्थ का ध्यान बहुत रखना जरूरी है।
ये मैं फैक्टर्स इसीलिए इनको एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि बहुत लोग इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं और सेहत अगर उनकी खराब होती है तो अल्टीमेटली जितनी करी हुई मेहनत है वो सब खराब हो जाती है। इसीलिए मैं इन फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहा हूं इस गेट फैक्टर्स सीरीज में। तो इसको आप बहुत ध्यान से रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए ताकि आप लोगों को ये जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आसानी हो जाए। नेक्स्ट है हमारा डोंट हेजिटेट टू शेयर नॉलेज। जी हाँ, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको कुछ नॉलेज की बात पता है या कोई उनको टॉपिक समझ में आता है तो दूसरे से शेयर करते हुए वो काफी हिचकिचाते हैं या फिर ये कह दें कि शेयर ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो ये बिलीव मी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके रिवीजन में मदद करने वाला है। जी हाँ, रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको बहुत लंबे समय तक कोई चीज याद रहे तो नॉलेज शेयर करते हुए कभी भी हिचकिचाइए मत। अगर आपका कोई कलीग है, कोई और स्टूडेंट है, आपके जूनियर हैं या आपके कोई भी सीनियर भी हो सकते हैं, उनको भी नॉलेज की जरूरत पड़ सकती है, जो आपको पता हो उन्हें ना पता हो, तो नॉलेज को जरूर शेयर कीजिए। कभी भी हिचकिचाइए मत कि आप नहीं बोलना चाहते हैं या अल्टीमेटली कुछ लोग जेलसी फैक्टर में भी नहीं बताना चाहते हैं, तो आप ये काम ना करें। अगर मेरी सलाह माने तो आप हमेशा नॉलेज जरूर शेयर कीजिए। इससे आप अगर करेंगे तो वो जो आप किसी और को बताएंगे या किसी और से शेयर करेंगे वो आपको काफी लंबे समय तक ध्यान में रहने वाला है। तो ये भी फैक्टर आप ध्यान में रखिए कि डोंट हेजिटेट टू शेयर नॉलेज। और नेक्स्ट एंड फाइनली जो है वो है स्टे पॉजिटिव एंड काम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिवली आपको चार्ज रहना है, पॉजिटिव रहना है। क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ एक डर भी आपके साथ साथ चलता रहेगा और जैसे ही एग्जाम आपके काफी करीब आएगा तो एक नेगेटिविटी आपके अंदर आने लग जाएगी। या हो सकता है कुछ लोग टेस्ट सीरीज जब देंगे और इन केस होगा, ये पॉसिबल है कि आपकी रैंक्स अच्छी ना आए, तो उस टाइम पे आपको काफी नेगेटिविटी फील होगी। तो वहां पर आपको पॉजिटिवली स्टे करना होगा, यानी कि आपको बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होगी। तो वहां पर आपको मैनेज करना है खुद को कि नहीं आप कर सकते हैं। और कोई भी सिचुएशन हो जाए, पेपर हो सकता है आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ना आए, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि वो सिर्फ पेपर मुश्किल आप ही के लिए नहीं आया, वो हर एक के लिए मुश्किल आया है। तो उस कंडीशन में आपको काम भी रहना है। बहुत ही पीसफुल और शांति प्रिय माइंड से आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। बस ध्यान में रखना है कि बिल्कुल आप सब कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट योरसेल्फ ऑल्सो। जरूरी नहीं आप महंगी कोचिंग्स में ही जाकर आप ये गेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप फर्म डिटर्मिनेशन के साथ में कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, नॉलेज को शेयर करते हुए आप प्रिपेयर करते हैं तो बिलीव मी, आप सभी एक अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं। इवन फर्स्ट रैंक भी स्कोर कर सकते हैं। डजंट मैटर कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां आप की पढ़ाई हुई है, जस्ट आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की जरूरत है। कुछ ये फैक्टर्स अगर आपको ध्यान में रखेंगे तो इनको ध्यान में रखने की जरूरत है। जस्ट पॉजिटिव रहिए और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ में तैयारी कीजिए। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेड बटन को जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए जो गेट सीरीज है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। शेयर कीजिए हर एक उसके साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि ये जो वीडियोस हैं ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आप एक तरीके की नॉलेज शेयर करेंगे और इससे भी अल्टीमेटली आप ही को बेनिफिट होने वाला है। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम जो रिसेंटली कुछ चैनल से रिलेटेड गतिविधियां होंगी उनके बारे में आपको टाइमली जानकारी देते रहेंगे। हमें लाइक कीजिए फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो थी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, आपके लिए किसी काम की थी, और अगर आपका कोई क्वेरी या डाउट है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप कुछ भी हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें इस मेल आईडी पर यानी कि class.flyhigh@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू।